हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने मुख्तारनामा की सीरीज़ स्टार्ट कर दी है। दो एपिसोड्स बेसिकली यानी 2 पार्ट्स हम मुख्तारनामा के ऑलरेडी कर चुके हैं और साथ में मैंने खालिद बिन वालिद भी स्टार्ट करा है क्योंकि वो स्टोरी भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी है। तो उम्मीद करती हूँ जिस तरह से आपने प्रॉफिट यूसुफ की स्टोरी को सपोर्ट किया था उसी तरह आप इन 2 सीरीज़ को भी सपोर्ट करेंगे। और इसके बाद हम नेक्स्ट सीरीज़ में जो आपने और सजेस्ट किया मैं वो भी लेने वाली हूँ। मैं आपको बता दूँ कि उमर सीरीज़ एंड अर्तुगरुल सीरीज़ आई डोंट नो व्हाई मैंने बहुत ट्राई किया बट इट इज़ कमिंग ब्लॉक्ड। मैं और रास्ते ढूंढ रही हूँ उसके लिए, बट मीनवाइल कहूँगी कि आप मुझे इसमें सपोर्ट करें और जैसे मैंने बोला कि मैं बाकी रिक्वेस्ट आपकी पूरी करती हूँ तो वो वहाँ पे आपको मिल जाएगी ना। बिना देरी किए हुए आइए हम इस सेकेंड एपिसोड को स्टार्ट करते हैं जहाँ पे क्या होने वाला है वो आइए देखते हैं। वो एक सरप्राइज रहेगा। उसके बाद हम बिना देरी किए हुए आइए इससे शुरू करते हैं मुख्तारनामा एपिसोड नंबर 2। मुझे कफन पहना दो, फिर मैदान में चले जाना। मुख्तार को पहले नारिया से इश्क का काफी खमियाजा भुगतना पड़ा है। जाओ, मेरे रास्ते की रुकावट मत बनाओ। क्या हुआ नारिया? तुम तो कान लगाए हुए खड़ी थी मक्कार। सुन तो लिया, उसने इश्क का खमियाजा उठा लिया है। हाय तुफ है तुम्हारी मैयत पे नारिया। काश मेरा मुर्दा बाप वो ना होता जिस पर रसूल खुदा नाराज थे। गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही हो नारिया? मुर्दे नहीं उखाड़ रही हूँ जारिया, दिल रो रहा है। मैं समरा इब्ने जुंदब के अलावा किसी की भी बैठी होती तो अपनी नजरों की तेजी से मुख्तार की ज़बान काट देती। अब भी कर सकती हो। नहीं हो सकती जारिया, तुम्हारी चचा जान के वसवसे ज्यादा कारी थे। वो मैदान में उतरना चाहते हैं। ठीक है जाए, तो मैं भी उसके पांव की जंजीर नहीं बनना चाहती। नहीं, बज़ाहिर शायद तुम्हें भी मुख्तार को जंगी लिबास में देखना बुरा नहीं लगेगा। हाँ क्यों नहीं। मुख्तार जंगी लिबास में दिलकश लगता है बनिस्बत किसानों के लिबास के। जब वो अपनी दाढ़ी छोटी करता है तो और भी मगरूर लगता है। नारिया तुम क्यों हसद नहीं करती? मुख्तार का जंगी लिबास तुम्हारा दुश्मन है। उस बात से डरो जो तुम्हारा घर उजाड़ सकती है। वाकई? जरा सोचो नारिया, मुख्तार मैदान में जाएगा तो सिर्फ हसन के दुश्मनों का दिल ही नहीं दहल जाएगा बल्कि अरब की काली आंखों वाली लड़कियों की एक बहुत बड़ी तादाद उसमें मरती है और गश खाती। ईरानी अफसानों में एक पहलवान है जिसका नाम है रुस्तम, जो अजदहा और बड़े से बड़े देव को मार डालता है। मकसद? तुम रुस्तम की शबीह बन गए हो, जो नामुमकिन जंगों का पहलवान और दुश्वार मैदानों का फातेह है। मैं हमेशा अपने ख्यालों के रुस्तम को तुम्हारे जैसा देखता था। कियान, मैं मुख्तार हूं, अपनी ही शबीह हूं। अगर तुम्हारी कहानियों का रुस्तम भी आ जाए तो इन हिजड़ों की जमात के साथ नहीं चल पाएगा। हालात जैसा मैं सोच रहा था उससे ज्यादा नाजुक हैं। वो हाथ जो गोद में सोना रखता है उसकी मुट्ठी में छुपा हुआ खंजर भी होता है
इस बार मुआविया ने अपनी बेटी को सोने के जहेज के साथ नेज़े पर बुलंद किया है। फकत खुदा ही इमाम मुश्तबा को इस मक्कारी के शर से महफूज रख सकता है। हाकिम बुजुर्ग के हुक्म से हजरत वाली मुख्तार ने लड़ने के लिए कमर कस ली है ताकि गलती करने वालों और बागियों की गर्दन तोड़ सके। अरब और अजम की लड़ाई मक्कार दुश्मनों की एक चाल है। शिप्रे मक्की, तलवार हिंदी और जिरहे दाऊदी, लश्कर शाम की हैबत के बारे में जितना भी सुना होगा कम है। ऐसे लड़ाकू लोग मैंने आज तक किसी इंसान को उनके जैसी कद्दो कामत का नहीं देखा। कुदरत खुदा की, उनकी गर्दनें गोया गाय की गर्दनें, रान देव की, कमर और बाजू गधे के बाजू, आंखें ऐसी खौफनाक जैसे देव की आंखें। जब मेरी नजर उन जिन्नात पे पड़ी तो फौरन मैंने अपना कलमा पढ़ लिया। मैंने इल्तमास की तो समझ गए मैं इराकी हूँ। आपकी आंखें बुरा दिन न देखें। मुझे उल्टा लटका कर इतना मारा मत पूछें। हम कैसे मान लें कि तुम इराकी हो? कैसे? मेरे लहजे से। हम इराकियों का ऐन गैन शामियों के ऐन गैन से फर्क रखता है। अमान उनके कूजों से, वो कूजे नहीं काली बुलाए हैं। खुदाया मुसलमान न देखे, काफिर न सुने, बहनों में से कोई हामिला तो नहीं? शाम के लश्कर के खौफ ने तुम्हारी अकल को जायल कर दिया है। कूजे का आमला औरत से क्या वास्ता? ये कि मैं नहीं चाहता कि मुसलमानों में से किसी बच्चे का कातिल बनूं। अगर कोई हामला औरत की सुन ले कि मैंने शामियों के कूजों में क्या देखा तो डर के मारे उसका बच्चा गिर जाएगा। इन अदाओं से तो तुमने हमारी जान निकाल दी। अब बता भी दो कि तुमने कूजों में क्या देखा? बिच्छू, जंगजू बिच्छू, 1000 बिच्छुओं वाले कूजे ऊंटों पे लाद के लाए हैं और मजीदीकों के जरिए उन्हें मदान के घरों पे फेंकना चाहते हैं। मैंने अर्ज किया था ना, खुदाया माफ करना, शरई जिम्मेदारी के तौर पर मुसलमानों को इस खतरे से आगाह करना था। खुदाया माफ करना। ये सब फितने सिर्फ और सिर्फ फजूल बकवास है। मुझे तो ये शाम का दज्जाल लगता है। खुदाया हमें शाम के दज्जाल के शर से महफूज रख। इतने सारे बिच्छुओं को कूजों में कैसे डाल सकते हैं? कूजे को बिच्छुओं से भरा है, ना ये कि बिच्छुओं को कूजे से। बेशक ये शामी चेलों में से है। इसके हाथ पांव बांध दो। जी अमीर। उतरो सर। बिच्छू को ऐसे। और ये शहर मदाइन, आपके शहर को खुदा की मदद से ऐसे शामियों के जेलों से पाक कर दूंगा। किस गुनाह में मारा गया? ऐ मदाइन के लोगों, किस गुनाह के जुर्म में? आप लोगों को एक बेहुदा जंग का लुक्मा बनाना चाहते हैं। आज आप लोग उस शख्स के मेहमान हैं जिसकी खातिर आप लोगों का खून बहाए जाने की कोई दलील नहीं है या नामूस की बेहुरमती हो। कहीं देर ना हो जाए और शामी आप लोगों पर मंजनीकों से और रोमी तोपों से हमला करके आपके घरों को जला दें। हसन इब्ने अली के पास क्या जवाज है कि वो आपके शहर की तरफ आए जबकि उसे पता है कि वो जंग हार चुका है। मैं उन मुजाहिदों के मजमे से आ रहा हूँ जो अपने शहीद भाई जरा इब्ने सनान के अज़ादार हैं। वो शहीद जिसने सिर्फ कसद कुर्बत की नीयत से अबू तुराब के बेटे को जख्मी किया और खुद शहादत पर फाइज हो गया।
ला हुक्म इल्लल्लाह। भाइयों, शरीयत मोहम्मदी में कहाँ ये लिखा है कि ईरान और रोम जैसी हुकूमतें विरासतों की जद में रहें? मुआविया अपने कबूतरबाज और बंदर से खेलने वाले बेटे के लिए हाथ पांव मार रहा है और अली के बेटे रसूल की रिश्तेदारी का गलत फायदा उठा रहे हैं। खूब बोलना आ गया है तुम्हें आर्ज़म। खाली मैदान में रिजल्ट पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम खारजियों पे लानत हो कि अरब के लिए बायसे दंगवार हो। तुम लोग जो आज माविया को काफिर समझते हो, कल सिफ्तैन में उनके मुसलमान होने पर क्यों गवाही दे रहे थे और क्यों उसके हाथों पे बैच कर ली? सुन रहे हो भाइयों, हम पर तोहमत लगा रहे हैं कि हम दीन से खारिज हो गए, जबकि शरीयत मोहम्मदी पर वफादार तरीन उम्मत हम हैं। हमारा कल और आज का नारा एक ही है, न मुआविया, न अली और न उनके बेटे। जब तक के लोग हुक्मरान रहेंगे, भाई भाई की जंग बपा रहेगी और मुसलमानों के जिस्म के टुकड़े खाक पर गिरे होंगे और मुस्लिमीन के दरमियान फितना रहेगा। खुदा की कसम, जब तक ये सारे फितने बाकी हैं, जिहाद से बढ़कर कोई फजीलत नहीं। क्या हुआ? मुख्तार ने खेती बाड़ी छोड़ दी? अगर जरूरत है तो मुख्तार की मौजूदगी में रजस खानी करो। ये तनाजा अब देखने वाला है। अब आया मद्दे मुकाबिल। मैंने सुना है कि वो सिपह सालार बन गया है। डंडोरा पीटने वाले तो उसके अमीर मदाइन होने का ऐलान कर रहे हैं। अमीर मदाइन तो था। मुख्तार अमीर मदाइन कहाँ से हो गया? मदाइन का अमीर मुख्तार का चचा है। अजीब बात है कि चमगादड़ दिन के उजाले में मैदान में निकल आए। जहाँ तक मैं जानता हूँ, चमगादड़ रोशनी से डरता है और रात की तारीकी में शिकार के पीछे भागता है। तुम तो गैर जानिबदार थे और इस भाई भाई की जंग के खिलाफ थे अबू इसहाक। इसका मतलब है तुम्हें भी फरेफ्ता कर लिया है उन लोगों ने। तुमने किस लालच में अपने दीन को दुनिया के बदले बेच दिया मुख्तार? बादशाही इराक के बदले? कैसे? जानते हो क्यों मैं बकौल तुम्हारे इस भाई भाई की जंग में किसी की हिमायत नहीं कर रहा था? इसकी दलील इस अदालत पर गुस्सा है जो तुम जैसे हैवानों को भौंकने और पंजा मारने का मौका देती है, और तुम लोग अवाम के दरमियान अपने जाहिलाना अफकार को चिल्ला चिल्ला कर फैलाते हो। खवारिज मेरी नजर में काफिर हर्बी हैं जिनका खून बहाना हलाल है, चाहे वो तलवार खींचे या न खींचे। फकत इस बार तुम लोगों के खून से गुजर रहा हूँ। हुक्म काज़मीन अल गैज़ व आफ़ीन अनिन नास की इताअत करते हो। अब तुम लोग दफा हो जाओ और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। एक और बार तुम लोगों को मैंने देख लिया, तुम्हारी माँ को तुम्हारे गम में रुला दूंगा। जाओ और इस पैगाम को अपने खबीस दोस्तों तक पहुंचा दो। क्या तुम्हारी तलवार भी तुम्हारी जबान की तरह रजस खानी करती है इराक के मुस्तकबिल के बादशाह? आज तक अपनी तलवार से कुत्ते को नहीं मारा। ज्ञान, इस शैतान की फौज को कोई मौका मत देना। इस गिरोह की रिहाई रैयत पर एक जफा है। इन सबको महल का कैद खाने में ले जाओ। जी अमीर। अच्छी तरह से कान खोलकर सुन लो।
आज के बाद कोई भी तलवार या लकड़ी या छुरा वगैरह लेकर शहर में शोर और बलवा बर्पा करेगा, वो मेरा दुश्मन है, मुजरिम है, चाहे वो अरब हो या ईरानी, उमवी हो या अरबी। आज के बाद मदाइन में अमन और अमान का जिम्मेदार मुख्तार है और कोई नहीं। चोर चोर चोर। क्यों चेहरे पर 12 बजे हुए हैं मेरी जान? हुआ क्या है? मुख्तार मैदान में उतर आया है, तुमने नहीं सुना क्या? क्यों नहीं? मदाइन में आग लग गई और मुख्तार ने पानी की तरह उसको बुझा दिया। क्या नक्शा खींचा है उसने? किसी को भी मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। उसे घर में रोकने में नाकाम हो गई ना? मैं नहीं कर सकी हनाना, वो जाल में नहीं फंसा। और तो और नारिया का इश्क भी उसे रोक नहीं सका। उसने अपने कान हर वसवसे के लिए बंद कर लिए हैं। तुम क्यों अपने आप को परेशान कर रही हो? अगर मुख्तार मैदान में उतर आए तो क्या उसने उमर के हाथ बांध दिए हैं? जब उमर इराक का बादशाह बनना चाहता है तो फिर तो उसे मुख्तार की रुकावटें हटानी पड़ेंगी। क्या वो ऐसा कर सकता है हनाना? अगर तुम चाहो तो कर सकता है। अब उसने कौन सा ख्वाब देखा हुआ है? अच्छा ही देखा है बेटा। उमर और मुख्तार बचपन से ही दोस्त हैं। मामले को मिलकर हल कर लेंगे। इधर आओ, अगर तुम सुनोगी तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे कि उसने तुम्हारे लिए कौन सी चाल सोच रखी है। इन रगने वाले मजूसियों को कत्ल कर दो। चलो ए जाहिल मजूस, तुम लोग वाजिबुल कत्ल हो। तड़पो और तड़पो। हक किसके साथ है? हाँ, मुआविया या अली? हर जा ऐसे नसब परस्त अरब, वो सिर्फ या दो जो मुआविया के कुत्तों की खुराक में से लेकर आया। हक उसके साथ है जिसके पास सोना है या खुदा की ताकत। मार चुके? खुदा की पनाह, ये इंसान का सर है या गधे का सर? ये सींग तुम्हारे सर पर क्या कर रहा है? खर, तूने गड़ा खोदा, उसी में तू गिरेगा। बेशक तुम गिरेगा। ऐ खर, तूने जो किया है सो भुगतना तो पड़ेगा। पिट पिट के मरेगा। ऐ खर, क्योंकि तू गधा है तुझे चाबुक भी पड़ेगा। सहना तो पड़ेगा। ऐ खर, तू धोबी का कुत्ता है जो ना घाट ना घर का। तो हमारे बड़े और छोटे पर रहम नहीं करेगा। टिड्डा खाने वाले अरब, तुम्हारा दिल मदाइन और मदाइन वालों के लिए फिक्रमंद नहीं, बल्कि सबको पता है कि खजरमी अरब मुआविया के चेले हैं। तुम लोग डर रहे हो कि कहीं मुआविया तुम्हारी रोटी रिश्वत न बंद कर दे। अहमद भंजे, मुआविया इतना सखी है कि अगर गधे को भी अस्तबल में बांधता है तो उसकी आगे अशरफियां डाल देता है। तुम जो अली के बेटे की मोहब्बत का चर्चा करते हो, वो तुम्हें कौन से फूलों का हार बना देगा, गधे कहीं के। अली के बेटे की अदालत के लिए यही बस है कि वो अरब और अजम को एक निगाह से देखते हैं। हम उनकी सदा पर जान देने को तैयार हैं। खुदा यही वजह काफी है कि हम अली के बेटे के खून के प्यासे। तुम लोग बहुत बड़े बेवकूफ हो। इस आरज़ू को तुम लोग कब्र में ले जाओगे कि अरब और अजम एक हों। मुआविया के गधे।
अरब लोग किस कबीले से हैं? तुम्हारी जबानें किसी जानवर का लुकमा बन गई हैं? मैं तुम सबकी जबानों को काट दूंगा ताकि सारी जिंदगी अपना तारुफ न करवा सको। तुम हमें सूली पर चढ़ाना चाहते हो तो चढ़ा दो। हमारी कौम कबीले से तुम्हारा क्या वास्ता? तुम्हें सूली नहीं चाहिए, बुड्ढे कोड़े चाहिए तुम्हें। फितना कर, शर और शरारत तुम्हारी निगाहों में कीड़े की तरह रींग रहा है। सरकार, ये लोग हजरमी अरबों में से हैं। तुम अजमों के किस शाखे से हो? दीलम के अजमों में से हूँ। हजरमी अरब और दिलमी अजम का तनाज़ा, इसका मतलब है जंग, उमवी और अलवी की जंग। मगर यहाँ पर क्यों? मदाइन में? रंगने वालों के बाजार में क्यों? शहर के अंदर तनाज़े का मतलब फितना अंगेजी, यानी जंग, कानून और अमन के खिलाफ जंग, अमीर से जंग। आज इस शहर का अमीर मैं हूं। लड़ने के लिए मर जाता हूं मैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने इस एपिसोड में देखा कि किस तरीके से मुख्तार जो है फाइनली जंग के लिए निकल चुका था और वहाँ पे जंग भी उन्होंने शुरू कर दी और बहुत खून खराबा हुआ, जो कि हर जंग में एज यूजुअल होता है। मुझे कहीं ना कहीं जंग शायद नहीं पसंद है, तो जंग हुआ और मुख्तार अब अमीर कुछ बोला था, या उस एरिया का अमीर शायद मे बी एक पोस्ट होगी जो उसके चाचा के लिए, मदीना अमीर शायद बोल रहे थे, तो वो शायद उसके चाचा जान थे। मगर जो मुख्तार है वो उसने बोला कि इस एरिया का अमीर मैं हूँ, यानी मे बी रूरल में हूँ शायद, या रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, वो उसका मतलब बनेगा, मुझे उतना नहीं पता अभी। तो वो उन्होंने फाइनली बोला, नहीं बोला कि इस एरिया में जो भी होगा मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, वहाँ के अमन चैन के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। वो मुख्तार ने जिम्मेदारी ली और फाइनली काफ़ी जंग करने के बाद ये फैसला लिया। एंड देयर आफ्टर इधर नारिया, जो कि मुझे लगता है काफ़ी पसंद करती है मुख्तार को, उसने बहुत कोशिश की कि मुख्तार को ना भेजा जाए अरब में, क्योंकि उसकी दोस्त उससे चिढ़ा रही थी कि अरब में लड़कियाँ ऐसे होती हैं जो उनको देख के मुख्तार जो है वो उनके साथ मोहब्बत में भी पड़ सकता है, तो आप उनको जंग पे ना भेजें। हाउएवर मुख्तार ने नहीं सुनी और मुख्तार चला गया। तो ये जो छोटी छोटी नोकझोंक होती है, दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, बट ओवरऑल मज़ेदार था। तो अब देखते हैं अगले पार्ट में क्या हुआ। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।